ले लिए हैं 1 किलो कच्चे आम और उसको हमने छील कर इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इन्हें एक बड़े स्टील के बर्तन में डालेंगे और ऊपर से डालेंगे 1.5 लीटर पानी, या फिर इतना पानी कि ये आम अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। पानी डालने के बाद हम ढक्कन को ढक देंगे और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए 10 से 15 मिनट में हमारा पानी उबल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको हल्की आंच के ऊपर दोबारा से ढक्कन ढक के उबलने देंगे और तब तक उबालेंगे जब तक हमारी कैरी अच्छी तरह से गल नहीं जाती। ये देखिए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है हमें इसको छोड़े हुए और अब ये अच्छी तरह से गल चुकी है। अब बस हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसका अच्छी तरह से ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए हम इसे ग्राइंडर जग में डाल देंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका एक गाढ़ा सा पल्प तैयार हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। दोबारा इसे उसी बड़े स्टील के बर्तन में डालेंगे और इसमें 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। जितने आपने कच्चे आम लिए हैं उतनी ही चीनी इसमें जाएगी। बस चीनी डालने के बाद इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर दोबारा से इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच काला नमक। अब बस इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा मैंगो स्क्वैश तैयार हो चुका है। मेहमानों के सामने ठंडे पानी में हल करके इसको पेश कीजिए। चलिए मैं आपको इसको बनाना भी बताती हूँ। यहाँ ले लेंगे एक गिलास में 3 चम्मच कच्चे आमों का पल्प की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और ऊपर से डालेंगे हस्बे ज़रूरत बर्फ़। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे ठंडा पानी। बस फिर इस सब को अच्छा सा मिक्स कर लीजिए। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग मैंगो